रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ दान तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर का देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के के वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गए। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और अब इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चांदुड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमारी के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब उस अपनी चांदुड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं, मेरा विवाह उसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी में पढ़ने गया है। कन्या के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापिस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और प्रारंभ शुरू कर दिया। उस लड़के ने 12 वर्ष की हो गई। जय हो स्वामी जगन्नाथ की।